हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। जब कभी हम लोग D2C बिजनेस के लिए वेबसाइट की बात करते हैं, हमारे सामने तीन ऑप्शंस होते हैं। या तो हम हमारी जो वेबसाइट है उसको वर्डप्रेस और वूकॉमर्स की मदद से बना लें, या फिर हमारी वेबसाइट को जो है वो शॉपिफाई के ऊपर बना लें, या तीसरा जो ऑप्शन हमारे सामने आता है वो होता है कस्टम कोडेड वेबसाइट जो है एक वो बना लें और हम अपना D2C बिजनेस जो है वहां से शुरू कर लें। और भी बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो अपलोड कर सकते हैं और एक D2C वेबसाइट का एक्सपीरियंस लेकर फिर वहां पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके एक D2C वेबसाइट एक तरीके से आप बना सकते हैं। बट उनकी इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती। जो मेजर चर्चा होती है वो इन तीन प्लेटफॉर्म्स की ही होती है। तो अब आपको कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबसाइट बनानी चाहिए अपने D2C बिजनेस के लिए, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। एक सवाल अक्सर हमारे सामने आता है कि इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए, तीनों ही बेहतर है। आपको सबसे पहले यह समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसी चीज को ध्यान में रख के हम लोग यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे किन सिचुएशन में कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है और किसी प्लेटफॉर्म को कब जो है वो सेलेक्ट किया जाता है, किस प्लेटफॉर्म को कब नहीं सेलेक्ट किया जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे, राइट। सो हमारे सामने तीन ऑप्शन है। एक तो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो गई। वर्डप्रेस बेसिकली वूकॉमर्स प्लगइन को यूज करके बनती है। अब ओपन सोर्स है तो ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं। देन वी हैव शॉपिफाई वाला ऑप्शन एंड द थर्ड वन इज कस्टम कोडेड वेबसाइट। हम कोड करके बिल्कुल स्क्रैच से जो है हमारी वेबसाइट उसको हम बनाए। अब सबसे पहली चीज की कोडिंग की कितनी जरूरत पड़ेगी, कोडिंग नॉलेज की कितनी जरूरत पड़ेगी या डेवलपर की कितनी जरूरत पड़ेगी आपको। देखिए, शॉपिफाई के केस में आपको डेवलपर की एज सच बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका काम बड़ी आसानी से हो जाता है अनटिल अनलेस आपको बहुत ही कोई एक्सट्रीम लेवल पर कस्टमाइजेशन की जरूरत ना हो। और अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं D2C बिजनेस की तो बेसिकली आपको उसकी जरूरत भी नहीं होती है। तो मैं यहां पर एक चीज मान के चल रहा हूं कि यहां पर आपको कोडिंग नॉलेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, वर्डप्रेस में कहीं कहीं पर आपको कोडिंग के नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए। अब क्योंकि वर्डप्रेस जो बना हुआ है वो PHP को मिला के बना हुआ है, तो अगर आप वर्डप्रेस को यूज करके, वूकॉमर्स को यूज करके अपनी D2C वेबसाइट बना रहे हैं तो बैकअप में आप एक अच्छा PHP डेवलपर जो है वो जरूर रखें, ताकि अगर कहीं पर कोई मैटर फंसता है तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर थोड़ी बहुत कोडिंग की जो नॉलेज है उसकी जरूरत है। कस्टम कोडेड वेबसाइट में आप समझ लें कि बिल्कुल 100% जो है विदाउट कोडिंग के नहीं हो पाएगा। तो जनरली एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत मुश्किल होता है उस वेबसाइट को संभाल के रखना। तो उसे उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह है वो उसी कंपनी को जनरली आउटसोर्स करनी पड़ती है जो कंपनी ने वेबसाइट जो है वो बनाई होती है। तो क्योंकि वो कुछ चेंजेस कर नहीं सकते, तो छोटे मोटे भी अगर कोई चेंजेस करने हैं तो भी हमें डेवलपर के पास जाना पड़ता है, या आपने जिस कंपनी से वेबसाइट बनवाई हुई है उनसे आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ऐसे अगर आपने कस्टम कोडेड वेबसाइट बना ली और उसके बाद आप मार्केटिंग एजेंसी के पास जाते हैं, लेट्स से अगर आप हमारे पास आते हैं और मुझे उसमें कुछ बहुत सारे कोड्स जो है वो डिप्लॉय करने हैं, मुझे जो है वो डेटा लेयर पॉपुलेट करानी है, तो फिर मुझे जो आपका डेवलपर है, जो एग्जिस्टिंग डेवलपर है, जो एग्जिस्टिंग टीम है, उसके साथ कम्युनिकेट करके बहुत सारा काम जो है वो करवाना पड़ता है। तो यहां चीजें ना थोड़ी सी डिले होती हैं, बट अगेन यहां पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। बट अगर मैं बात करूं कंट्रोल की, तो कंट्रोल भी आपके पास बहुत ज्यादा आ जाता है। अब वही बात आती है, क्या शुरुआत में आपको जरूरत है इस चीज की? मुझे नहीं लगता है भाई। मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट वगैरह करने जा रहे हैं, तो आप एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी कस्टम कोडेड हैवी सी वेबसाइट बना लें और उसके बाद जो है आपकी मार्केटिंग काम ना करे। तो वो चीज काम नहीं करती। पहले अपनी मार्केटिंग टेस्ट कर लें, मार्केटिंग कर लें अपने प्रोडक्ट्स की, ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को लोग पसंद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वरना 4-5 लाख की वेबसाइट बनाकर बैठ जाने से कोई फायदा नहीं है, राइट। ये मेरी अपनी राय है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है और इसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक आती है। अब आ जाते हैं थोड़े से सपोर्ट के ऊपर, विच इज प्लगइन एंड ऐप बेस्ड। देखिए, वर्डप्रेस में बहुत सारी प्लगइन्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी प्लगइन्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारी जो मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स हैं वो आपको यहाँ पर फ्री भी मिल जाएंगे। बट शॉपिफाई के अंदर आपको ऑलमोस्ट जितनी भी प्लगइन्स हैं वो आपको पेड मिलेंगी। प्लगइन्स की हम बात कर लें तो एप्स, बेसिकली एप्स की अगर हम बात करें तो वो पेड हैं, फाइन। और यहां पर जो भी आपको फीचर चाहिए वो बस उसी प्लेटफॉर्म के अराउंड आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो वर्डप्रेस ना थोड़ा सा चीप पड़ जाता है, राइट, थोड़ा सा चीप पड़ जाता है। क्योंकि शॉपिफाई में क्या होता है कि आपको मंथली ना एक तरीके से एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है, प्लस ट्रांजैक्शंस वगैरह के ऊपर भी आपको कुछ अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। प्लस अगर आप कोई प्लगइन वगैरह बाई कर रहे हैं, ऐप वगैरह बाई कर रहे हैं, तो वो भी आपको करना पड़ता है। बट यहां पर ये मंथली फीस के अंदर आपको होस्टिंग वगैरह मिल जाती है, और होस्टिंग वगैरह के कोई पंगे आपके सामने एज सच अराइज नहीं होते। थोड़ा सा आप सेफ रहते हो और चीजें काफी इजी रहती है। वहीं वर्डप्रेस में क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो आपको होस्टिंग वगैरह के बारे में भी अलग से जो है वो
सोचना पड़ता है, उसके बारे में बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ता है, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार होस्टिंग के एरर्स आपके बहुत सारे आने लगते हैं। देखिए ये चीज तो यहाँ पर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है शॉपिफाई में कोई बग नहीं आते, कभी कभी बीच बीच में वहां पर भी बग आते हैं, बट यहाँ पर आपको ना स्पेशल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा होस्टिंग की तरफ कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं कुछ हैक वैक होने के चांसेस तो नहीं है, किस टाइप की होस्टिंग आपने ले रखी है, शेड वगैरह होस्टिंग ले रखी है, तो वहां पर थोड़े से कभी कभी वनरेबिलिटीज के चांसेस होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। फाइन। तो वर्डप्रेस अगर मैं इनिशियल कॉस्ट वाइज आपसे बात करूं तो सस्ता है, बाद की भी कॉस्ट की बात करूं तो सस्ता है, ठीक है, कस्टमाइजेशंस वगैरह अवेलेबल हैं। शॉपिफाई इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा है, बट कस्टम कोडेड इन दोनों से कहीं ज्यादा जो है वो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट होता है एक बार जो आपको करना है उसमें कहीं ज्यादा महंगा है। सिक्योरिटी की बात करूं तो सबसे लीस्ट सिक्योर्ड है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा सिक्योर होता है अनटिल अनलेस आपका सर्वर वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, होस्टिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। एज सच यहाँ पर वनरेबिलिटीज इतनी आसानी से मिलती नहीं, क्योंकि कोड करके बनाया जाता है, कोई थर्ड पार्टी आप स्क्रिप्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो ये सिक्योर रहता है। वर्डप्रेस इज लीस्ट सिक्योर, थोड़ी सी सावधानी हटी तो समस्या जो है वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप किस टाइप की जो प्लगइन्स हैं उनका इस्तेमाल करें इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, उन प्लगइन्स के अंदर किस टाइप की स्क्रिप्ट्स वगैरह लगी हुई इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक तरीके से शॉपिफाई भी सिक्योर है, आप ऐसा नहीं देखोगे कि जितनी आसानी से वर्डप्रेस हैक्स होती हैं उतनी आसानी से शॉपिफाई भी हैक हो जाए, राइट। अब शुरुआत करने के लिए, प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए मैं इन दोनों को आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, इन दोनों के साथ जा सकते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल एक लेमैन की तरीके से आपको डैशबोर्ड को ऑपरेट करना है, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप शॉपिफाई के ऊपर जाएं। भले थोड़ी सी कॉस्ट आपको इसके कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा पड़ जाएगी, बट जो ईज ऑफ यूज है ना वो बड़ा ही आपका आसान हो जाएगा, बड़ी आसानी से आप इसको यूज कर पाएंगे। डैशबोर्ड आप देखेंगे, चीजें आपको समझ में आती हैं, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में, एनालिटिक्स वगैरह आपको बहुत ही क्लियरली जो है वो समझ में आ जाता है। वर्डप्रेस के अंदर अगर आपको कोई स्क्रिप्ट्स या डिफरेंट कोड्स वगैरह लगाने होते हैं, थोड़ा सा एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। यहाँ पर उस एक्सपर्टाइज की भी जरूरत नहीं होती, सिंपली आप इंटीग्रेट कर देंगे और चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि जो गूगल एड्स का अपना इंटरनल इंटीग्रेशन है वो शॉपिफाई के साथ बहुत बढ़िया है। जो अगर मैं बात करूं फेसबुक एड्स का या कन्वर्जन एपीआई का जो सेटअप है वो शॉपिफाई के साथ अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा इंटरनली ही सारी चीजें सेटअप हो जाती है। बट वही चीज अगर आपको कस्टम कोडेड वेबसाइट में करनी पड़ेगी तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, अनटिल अनलेस आपके जो मार्केटर है उसको अच्छी समझ ना हो डेटा लेयर्स वगैरह की, और जो डेवलपर है उसको भी डेटा लेयर्स वगैरह की अच्छी समझ ना हो, तब तक ये दिक्कत करता है, राइट। उसके बाद अगर मैं एसईओ की बात करूं तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इन दोनों वेबसाइट का एसईओ अच्छा है, बट शॉपिफाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो शॉपिफाई बहुत ही ज्यादा कोई एसईओ फ्रेंडली इंटरफेस नहीं है। मतलब अगर आपकी एसईओ प्रायोरिटी है फिर मैं आपसे बोलूंगा वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं या कस्टम कोडेड वेबसाइट पे जा। देखिए कस्टम कोडेड वेबसाइट में सबसे पहला जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो यही है कि इसकी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट जो है ना वो काफी हाई है। तो क्या आप उतना रिस्क लेने को तैयार हैं? शुरुआत में जनरली लोग नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आपने पहले से अपने प्रोडक्ट्स वगैरह टेस्ट कर रखे हैं, सब चीजों में आप संतुष्ट हैं, अब आप उसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर स्केल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे बैकएंड में ना हमारे हिसाब से हमारा कस्टम जो है वो डैशबोर्ड दिखाई दे, ऑर्डर का और जो एनालिटिक्स है वो हम सारा कंट्रोल खुद अपने पास रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से हम ऑर्डर्स को मैनेज करना चाहते हैं। उस पर्टिकुलर केस में आपको कस्टम कोडेड वेबसाइट की तरफ जाना चाहिए, वहां पर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ होता है, फाइन। और एसईओ के जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, और जो एसईओ का इंप्लीमेंटेशन है वो काफी आसानी से कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर और वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर हो जाता है। आप बोलो कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर इतनी आसानी से कैसे हो जाता है, हमें तो कोड के अंदर जाना पड़ेगा। देखिए जब मैं कस्टम कोडेड वेबसाइट बोलता हूं कहीं पर भी, तो इसका आप मतलब ये समझ लीजिए कि मैं बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूं कि आपके पास डेवलपर है। कस्टम कोडेड वेबसाइट आपने बनवाई होगी तो डेवलपर से ही बनवाई होगी ना, ये नहीं हम मान के चल रहे हैं कि कस्टम कोडेड एक वेबसाइट बन गई, उसने आपको एक्सेस दे दिया, अब सारा काम आप करोगे। यहाँ ये सिचुएशन नहीं है। यहाँ जब कस्टम कोडेड की बात करें मतलब क्या हुआ कि आपके पास डेवलपर है, ये हम मान के चल रहे हैं। कस्टमाइजेशन किसमें बहुत ज्यादा हद तक अवेलेबल है? लीस्ट इसमें है, इसमें उससे ज्यादा है, क्योंकि ओपन सोर्स है, आप हर तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और इसमें जो है वो सबसे ज्यादा कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। अगर मैं इस पूरी चीज को समराइज करना चाहूं और आप ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के चक्कर में ना पड़े, तो अगर आपके पास एक कोई ठीक ठाक डेवलपर है जो पीएचपी की नॉलेज रखता है तो आप वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आप शॉपिफाई के साथ जा सकते हैं। इन दोनों को मैं इक्वली रेट करूंगा, मैं इन दोनों में से किसी को विनर नहीं बोलूंगा शुरुआत वालों के लिए, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट बन रही है शुरुआत वालों के लिए ही बन रही है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा पैसा
खर्च भी हो रहा है ज्यादा, तो आप देखो ना हेडेक बहुत कम हो जा रही है, आपकी हेडेक जो है ना वो लीस्ट है। तो शुरुआत करने के लिए इन दोनों प्लेटफॉर्म से बेहतर दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई आपको कस्टम कोडेड वेबसाइट वगैरह दे रहा है, ये टाइम इतना ज्यादा ले लेगी वेबसाइट बनने में, और बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको आगे आने वाले टाइम में आने वाले, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, उसकी मार्केटिंग पे ध्यान देंगे, कि वेबसाइट की टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देंगे। तो वो एक बड़ा कंसर्न है, और उस वक्त आपको लगेगा कि हर बार कुछ चीजें करने में, कुछ ऐड करने में, रिमूव करने में मुझे बिना मतलब टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है और हमारा पैसा भी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो सेफ क्या है, शुरुआत आप यहां से कर लो, वो भी सेफ है। अगर डेवलपर नहीं तो फिर भी मैं कहूंगा यहां पैसा देना ठीक है, हेडेक से बचना ज्यादा ठीक है। आप शॉपिफाई पे पैसा देकर यहां से चीजों की शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर भी थीम्स वगैरह सारी अवेलेबल है, थोड़ा सा टाइम रिसर्च आपको करनी पड़ेगी और आप शुरुआत कर सकते हैं। आशा करता हूं एक बेसिक सी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।